स्टूडेंट, एक बार फिर आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस या इंटरनेशनल स्कूल में स्वागत। आशा करता हूं कि आप सब अपने परिवार के साथ घर में स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज आप मेरे साथ करने वाले हो चैप्टर 6 ज्योग्राफी ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज में जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रोसेस ऑफ चेंज। आज हम पॉपुलेशन के बारे में, इवन भारत की क्यों बात करें, हम विश्व में देख रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है, विश्व की जनसंख्या है, वो अपने आप में एक मैग्नीट्यूड बात करें तो एक आकार में एक और पेस के साथ, गति के साथ में बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। बहुत इसका क्वांटिटी ज्यादा हो गई और पेस भी ज्यादा है, तो बढ़ती जा रही है। इसमें कुछ पॉपुलेशन वाले इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो कुछ नए वर्ड्स आएंगे, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। किसी देश का या किसी क्षेत्र के बर्थ रेट और डेथ रेट क्या इंपैक्ट डालती है पॉपुलेशन के चेंजेस पे, प्रोसेस ऑफ चेंजेस जो आता है पॉपुलेशन का। उसी के साथ में किसी क्षेत्र की पॉपुलेशन भी बदलती जाती है वक्त के अनुसार। सपोज करो कुछ गांव में रहने वाले लोग शहर की तरफ चले गए, तो गांव की पॉपुलेशन अल्टीमेटली आप समझ सकते हो कि कम हो जाती है और शहर की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्या एक देश से भी लोग दूसरे देश में जाते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है कि जिस देश से वो जा रहे हैं और या जहां पर जाते हैं उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, सब कुछ समझने वाले हैं इस चैप्टर में। पॉपुलेशन चेंज बेसिकली हमारा आज का टॉपिक होगा। चलो मेरे साथ करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि 1800 सेंचुरी तक जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो अपने आप में बहुत एक धीमी गति से, कह सकते हो स्टेडली, स्लो एंड स्टेडली, जो कछुए की चाल से आप कह सकते हो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ठीक है ना। बहुत ज्यादा उनका पॉपुलेशन का ग्रोथ नहीं हो रहा था। उसके बाद में 1804 के अंदर, अगर 1804 का अगर देखें तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 1 बिलियन तक पहुंच गई थी, ठीक है। कितना पहुंच गया था? 1804 पे 1 बिलियन पहुंच गई। और उसके बाद में लगभग 150 सालों बाद 1859 के अंदर, 1959 के अंदर जो विश्व की जो पॉपुलेशन है वो 150 सालों में 3 बिलियन हो गई। तो इसको एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा कि जो 1804 में जो पॉपुलेशन 1 बिलियन थी वो एकदम 3 बिलियन तक पहुंच गई। तो इसे हम जो जनसंख्या के बारे में जो लोग एक्सपर्ट है उन्होंने इसको एक पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन के नाम से जाना गया। और इसके 40 साल बाद की बात करें, आप बात कर रहे थे 1959 की, अगर 40 साल बाद में 99 में देखें तो फिर पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हो गई। तो 3 बिलियन से 6 बिलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड की पहुंच गई। अब हम स्टूडेंट की बात करेंगे कि जो पॉपुलेशन है विश्व की आखिर 1800 सेंचुरी के अंदर क्यों स्टेबल थी, क्यों वो इतनी पेस में नहीं थी, मैग्नीट्यूड में नहीं बढ़ रही थी, और फिर बाद में कैसे बढ़ने लगी। इसको समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि उस टाइम में जो बेसिक फैसिलिटीज है बेटा, वो बेसिक फैसिलिटीज जो विश्व भर में बहुत ज्यादा नहीं थी। ना डॉक्टर्स थे, ठीक है ना, और उसके साथ में फूड की अवेलेबिलिटी भी अच्छी नहीं थी, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा था। फार्मर्स जो है इतनी, जो किसान है खेती नहीं कर रहे थे, और साथ ही साथ बर्थ तो हो रहा था, जन्म तो बच्चे ले रहे थे, लेकिन जो डेथ रेट था वो काफी ज्यादा था। बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे बाद में। तो आप थोड़ा इतना ध्यान रखें कि जो बर्थ रेट है वो तो ठीक है, लेकिन जो डेथ रेट है वो बढ़ता गया। जन्म ले रहे हैं बच्चे, लेकिन बीमारी की वजह से बच्चे मर रहे हैं, क्योंकि उस पीरियड में अगर विश्व में देखा जाए तो उस तरह की सुविधाएं नहीं थी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं थे, एजुकेशन के एवेन्यूज नहीं थे। तो इस वजह से लोगों में जानकारी नहीं थी, डॉक्टर्स कम थे, अस्पताल कम थे, खाने के लिए खेतों में अनाज नहीं होता था।
तो इस कारण से वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग एक स्टेबल थी, लेकिन उसके बाद में जो सुविधाएं विश्व में बढ़ी हैं, जो फैसिलिटीज बढ़ी हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, जो बर्थ रेट तो लगातार बढ़ता गया, जन्म बच्चे ले रहे थे और जो डेथ रेट है उसके ऊपर कंट्रोल किया गया। कंट्रोल कैसे किया गया? डॉक्टर्स अवेलेबल हुए, हॉस्पिटल हुए, जो भी बीमारी होती थी उनका इलाज होने लगा, जो इन्फेंट का डेथ रेट था बच्चे का वो अपने आप में कंट्रोल में आ गया और इस वजह से पॉपुलेशन का बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब हम इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो प्रोसेस है किस तरह से लेता है, क्या एक दूसरे से दूसरे देश में माइग्रेशन होता है, वहां पर क्या अफेक्ट पड़ता है, इस बारे में सब कुछ टर्म्स जो इस वर्ड इस्तेमाल हुए हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? सबसे पहले तो बेटा हम ये देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए कौन कौन से एलिमेंट, ये फिजिक्स या केमिस्ट्री के एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनको हम फैक्टर मानते हैं। जैसे मैग्नीट्यूड की बात करें, बेस है, ये जो इंपोर्टेंट एलिमेंट है जिससे हम मेजर करते हैं कि पॉपुलेशन कितना ग्रोथ हो रहा है। मैग्नीट्यूड का मतलब कितनी क्वांटिटी में बढ़ रहा है, ठीक है ना, कितना अमाउंट में बढ़ रहा है, कितना आकार में बढ़ रहा है, कितना शेप में बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। और इसी तरह से पेस का मतलब किस स्पीड से बढ़ रहा है, किस गति से बढ़ रहा है, राइट। मैग्नीट्यूड वॉल्यूम के अंदर, क्वांटिटी के अंदर, पेस का मतलब स्पीड से, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड और स्पेस को और फिर हम आगे थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप जानते हो मैग्नीट्यूड का मतलब है नंबर ऑफ पर्सन एडेड ईच ईयर और ईच डिकेड टू द गिवन पॉपुलेशन। अगर किसी भी क्षेत्र की बात करें हम कि उस क्षेत्र में हर साल या 10 साल के अंदर कितने जो नंबर्स है कितने वो ऐड हो गए, या किसी एक साल में सपोज करो इंडिया के पॉपुलेशन की बात करें तो एक साल में कितने और लोग ऐड हो गए यहाँ की पॉपुलेशन में, या फिर एक डिकेड में हो गए, तो उसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है। डिकेड का मतलब यहाँ पर 10 इयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह से पेस को अगर देखें तो वो स्पीड है या रेट है जिसके ऊपर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है किसी पार्टिकुलर क्षेत्र की। बात करें अपने रेवाड़ी की कि यहाँ पर कितनी स्पीड से इंक्रीज हो रही है, तो इसको परसेंट पर ईयर में हम देखते हैं। इसमें परसेंट पर ईयर कि एक क्षेत्र में कितने परसेंट एक साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, ठीक है ना। इसी के साथ में पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसको हम किस तरह से देखते हैं वो भी एक समझने वाली बात है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को चेंज इन नंबर ऑफ inhabitant of a country during a specific period। पॉपुलेशन ग्रोथ किसी एक क्षेत्र में नंबर ऑफ पीपल किसी एक क्षेत्र में कितने बढ़ते हैं उसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ करेंगे। एक पीरियड ऑफ टाइम में किसी एक पार्टिकुलर क्षेत्र में कितनी जनसंख्या बढ़ती है उसको पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। से 10 इयर्स में लास्ट 10 साल का अगर देखें, इस तरह से भी इसको समझा जा सकता है। साथ ही प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, किसी भी जगह का पॉपुलेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज किन कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर डिपेंड रहता है बेटा कि किसी क्षेत्र की पॉपुलेशन चेंज हुई है, तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, आप भी थोड़ा सा आइडिया लगाइए। मुझे पता है आप जानते हो, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि बर्थ रेट है भाई, किसी यहां पर सपोज करो हम बावल की अगर पॉपुलेशन देखें तो वो कैसे चेंज होगी भाई, बर्थ रेट के ऊपर डिपेंड करता है, डेथ रेट के ऊपर डिपेंड करेगा। बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, आप समझ चुके हो या ठीक है, अभी हम आगे ले लेंगे इसको। बर्थ रेट क्या है, तो बर्थ रेट, डेथ रेट और या फिर माइग्रेशन। सपोज करो जो पॉपुलेशन किसी जगह की हम अगर देखते हैं
तो हमने कहा बर्थ रेट, यानी कि वहां पर कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा, पॉपुलेशन चेंज होगी उस जनसंख्या की। डेथ रेट भी अगर हम खाली बर्थ रेट के ऊपर नहीं ले सकते, साथ ही ये भी देखना होगा बेटा कि जो डेथ रेट है, अगर सपोज करो कि डेथ रेट पे कंट्रोल कर लिया हमने, बर्थ लगातार बढ़ रहे, तो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी। ये बात तो आप मानते हैं? बिल्कुल, चलो वेरी गुड। साथ में नंबर 3 भी है, बर्थ रेट और डेथ रेट के साथ में पॉपुलेशन चेंज के लिए एक और फैक्टर है जिसको हम माइग्रेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब माइग्रेशन क्या है? अब देखिए, आप में से बहुत सारे परिवार ऐसे रहे होंगे जो उससे पहले गांव में रहते थे, लेकिन गांव में आपको कुछ फैसिलिटीज कम लगी, बिजली नहीं आती, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है खेती के सिवा, आपके पेरेंट्स में से कोई एक शहर में सर्विस करता है, इसलिए आपने क्या किया, अपने घर का सामान उठाया और आप जाके शहरों में बस गए, ठीक है ना। अब ये जो है गांव के से छोड़कर आपने जो शहर की तरफ प्रस्थान किया है, दैट विल बी कॉल्ड द माइग्रेशन, ठीक है, इसको हम माइग्रेशन कहें। अब माइग्रेशन यहां तक तो ठीक है, अगर आप अपना गांव छोड़ के शहर में चले, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो भी एक समझने वाली बात है। आपने गांव छोड़ा, वहां की पॉपुलेशन कम होगी, ऐसे और भी लोग जाएंगे। शहरों में इसका एक इम्पैक्ट अलग देखा जाएगा, वहां पे कुछ समस्याएं खड़ी होगी, ठीक है ना। वहां पर रहने के लिए जगह नहीं होगी, आप तो गए अपने पर्पस को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। वहां पर रहने के लिए जगह नहीं होगी, और साथ ही जो आपका जाने का क्या है, बेटर अपॉर्चुनिटीज वहां में मिलेगी, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज है, अच्छे स्कूल होंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाला है, आपका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा वहां पर जाने के बाद में ना, ठीक है। शहरों में जाके आप लोग और थोड़ा स्टैंडर्ड से रहना शुरू कर देंगे, और साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जॉब की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलने वाली है, ठीक है ना। तो इस वजह से गांव छोड़कर लोग शहरों की तरफ माइग्रेट होते हैं, ये बात तो आप मानते हो, ठीक है ना। अब हम कर लेते हैं माइग्रेशन के पीछे, जो माइग्रेशन भी होता है वो 2 तरह का होता है, एक इंटरनल माइग्रेशन और एक दूसरा एक्सटर्नल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन जो आपने गांव छोड़कर अपने ही देश के किसी शहर में चले गए, ठीक है ना, दैट विल बी कॉल्ड द इंटरनल माइग्रेशन। लेकिन यहां तक तो ठीक है, आप अपने देश में ही हो, माइग्रेशन का अफेक्ट पड़ा सिर्फ आपके गांव की और शहर के पॉपुलेशन के ऊपर। गांव की पॉपुलेशन कम हुई, शहरों के पॉपुलेशन बढ़ने लगी, माइग्रेशन शहरों की अपनी और समस्याएं बढ़ने लगी, ज्यादा एम्यूनिटीज देनी होगी, ज्यादा घर होंगे शहरों के अंदर, ठीक है ना, तो अपने आप में वहां पे कुछ समस्याएं आएंगी। लेकिन अब हम बात करते हैं, माइग्रेशन भी 2 तरह का होता है, एक इंटरनल माइग्रेशन जब आप शहर में अपने एक देश के अंदर ही करते हो, बट एक्सटर्नल माइग्रेशन व्हेन यू क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ नेशन, आप किसी देश की सीमा को लांघ कर दूसरे देश में जाते हो तो उसको एक्सटर्नल माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो पॉपुलेशन का चेंजेस आएगा वो आपकी देश की पॉपुलेशन उससे कम होगी और दूसरे देश में जहां जा रहे हो पॉपुलेशन बढ़ेगी। ये तो आप जानते हो, नेचुरली जब चले गए, एक आदमी के जाने से नहीं होता, ऐसे जो एक मैग्नीट्यूड में, क्वांटिटी में जाते हैं तो वो होता है। अब माइग्रेशन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। जो एक्सटर्नल माइग्रेशन होता है, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में होता है और सारे भी इफेक्ट पड़ते हैं आपके देश का। अब ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसी टाइम, ब्रेन ड्रेन मतलब ब्रेन का निकल जाना। देखो, जाते हैं लोग अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि वो सुविधाएं, वो फैसिलिटीज, वो सैलरी, वो पेमेंट जिसके हकदार हैं वो उनका देश में प्रोवाइड नहीं हो रहा, यानी कि ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा पैसा कमाने के लिए लोग एक देश से दूसरे देश के लिए माइग्रेट करते हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ अपने देश से साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो अच्छे अच्छे हैं, जो क्वालिफाइड हैं, वो देश छोड़कर जा रहे हैं। इसका असर ब्रेन ड्रेन, इसको हम ब्रेन ड्रेन कह सकते हैं। जो ब्रेन है वो उसका ड्रेन हो रहा है, दूसरे देशों में जा रहा है। अब के देश में जो रिसर्च के काम है, जो एजुकेशन के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था,
जो अस्पतालों के अंदर डॉक्टर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए थी उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो जब भी कभी आप ब्रेन ड्रेन के बारे में सोचते हो तो आपको अपने देश के बारे में भी सोचना चाहिए। आपको ये कैसा लगा हमें जरूर बताइए। इसी के साथ में आज का जो ये टॉपिक है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।